महाभारत का सबसे बड़ा राज, कर्ण का जन्म एक असुर की अधूरी मौत से जुड़ा था। सोचो, एक ऐसा असुर जिसके शरीर पर एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि 1000 कवच हों। हर कवच तोड़ने के लिए 1000 साल की तपस्या चाहिए और कवच टूटने के तुरंत बाद तपस्वी की मृत्यु हो जाए। कौन हरा सकता था उसे? सिर्फ दो नाम, नर और नारायण। उस असुर का नाम था दंभोदभाव। 1000 यानी सहस्र कवच मिलने के कारण उसका नाम पड़ गया सहस्र कवच। कहते हैं उसने कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य ने उसे वरदान दिया। वरदान में उस असुर ने 1000 दिव्य कवच मांगे, एक शर्त के साथ। जब तक कोई 1000 साल तपस्या ना करे तब तक एक भी कवच नहीं टूटेगा, और अगर कोई 1000 साल तपस्या करे भी तो कवच टूटने के तुरंत बाद उस तपस्वी की मृत्यु हो जाए। सोचो स्ट्रैटेजी को। अगर 1000 कवच हैं तो 1000 तपस्वी चाहिए। इम्पॉसिबल। इसलिए वो असुर अपराजेय बन गया। ऐसा वरदान पाकर उस असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वहीं बद्रिका आश्रम में दो महायोगी तपस्या कर रहे थे, नर और नारायण। दोनों जुड़वा थे, दो शरीर पर एक ही चेतना, मानव और दिव्य शक्ति का संयोग। भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। उन्होंने योजना बनाई। प्लान सिंपल था पर लगभग वैज्ञानिक। नर युद्ध करते, एक कवच तोड़ते और मृत्यु को प्राप्त होते। फिर नारायण, जो 1000 साल तक महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर चुके होते, नर को जीवित कर देते और फिर स्वयं युद्ध करने लगते। एक और कवच टूटते ही जब नारायण की मृत्यु होती तब नर उन्हें उसी मंत्र सिद्धि से जीवित कर देते। फिर नारायण तपस्या करते 1000 साल तक। फिर नर युद्ध करते और ये चक्र चलता रहा। एक एक करके कवच टूटने लगे। ये ब्रूट फोर्स नहीं था, ये पेशेंस वॉरफेयर थी। 1000 कवच, 1000 तपस्या साइकिल, मतलब 1000 साल की 1000 साइकिल्स, यानी कि 10 लाख साल की योजना। कौन सोच सकता है इतनी लंबी स्ट्रैटेजी? ये कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं, डिसिप्लिन की है। और फिर 999 कवच टूट गए, सिर्फ एक बच गया। सहस्र कवच डर गया। इस बार वो लड़ाई नहीं करेगा। वो भागा सीधा उस देवता के पास जिनसे उसने कवच पाए थे, सूर्य। वो सूर्यलोक पहुंच गया और सूर्य की शरण में आ गया। सूर्यदेव ने शरण में आए हुए उस असुर की रक्षा की। नर और नारायण भी सूर्यलोक तक पहुंच गए। उन्होंने सूर्य से कहा, तुमने उसे उसके कर्म का फल भोगने से रोका है, अब तुम भी उसके कर्म का भाग बनोगे। और उन्होंने श्राप दिया, तुम्हें उसी जीव के साथ एक ही शरीर में मानव रूप में जन्म लेना होगा। सोचो, सूर्यदेव जो सब कर्मों के साक्षी हैं, अब स्वयं कर्म के बंधन में बंध गए। द्वापर युग। वही असुर पुनर्जन्म लेता है, नाम कर्ण और जन्म सूर्य के तेजस से। इसलिए कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ। वो अंतिम कवच जो कभी टूट नहीं पाया था। ये सिर्फ जन्म नहीं था, ये कार्मिक डिजाइन था। और नर और नारायण का अंश द्वापर में फिर जन्म लेता है। नर बनते हैं अर्जुन, नारायण बनते हैं कृष्ण। तो जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कर्ण का सामना किया, क्या वो सिर्फ दो योद्धा थे या फिर नर और सहस्र कवच की अधूरी कहानी दोबारा लिखी जा रही थी? क्या कर्ण श्राप था या पुराने कर्मों का प्रतिबिंब?